देश का सबसे बड़ा कर सुधार बताया जा रहा है जीएसटी को, जो आज आधी रात से लागू हो जाएगा। संसद भवन में इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजनीति के कई दिग्गज एक साथ जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत देश की नामचीन हस्तियां इस पल की गवाह बनेगी। वहीं विपक्ष इस समारोह से दूर रहेगा। जीएसटी पर पीएम मोदी का समर्थन करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी को समझना होगा कि जीएसटी को लॉन्च करना और उसे लागू करना दोनों में काफी अंतर है। फिलहाल बिहार चूंकि कंज्यूमर स्टेट है, लिहाजा सीएम नीतीश ने इसे सूबे के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन कपड़ा व्यापारियों का विरोध बना हुआ है। प्राइम टाइम में इसी पर बात करेंगे। देश का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। संसद भवन में इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में राजनीति के कई दिग्गज जुड़ेंगे। देश की नामचीन हस्तियां इस पल का गवाह बनेंगी, तो विपक्ष इस समारोह से सैद्धांतिक मतभेद का हवाला देकर दूरी बनाए रखने की बात कर रहा है। नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बिहार की ओर से मंत्री विजेंद्र यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की दूसरी अन्य व्यस्तताएं हैं। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी को समझना होगा कि जीएसटी को लॉन्च करने और उसे लागू करने में काफी अंतर है। वाली चीज को रेप्लिकेट करने के लिए कि एक मौका हम ऐसा है कि हम उस मौके को अपने अनुसार भुना ले, मैं समझता हूं कि उस तमाशे में शरीक नहीं होना चाहते हैं। और शायद इसलिए हम चाहते हैं कि हुकूमत सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो चिंताएं और व्यग्रताएं आम व्यापारी को है, मैं बड़े उद्यमियों की बात नहीं। जीएसटी को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रात 12 बजे संसद भवन में विधिवत उद्घाटन के साथ जीएसटी पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जीएसटी का बिहार के कारोबारियों और उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर आज रात 12 बजे से ये पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। 2003 में केलकर कमेटी ने जीएसटी को लेकर सुझाव दिया था, यानी 14 वर्षों के बाद यह सोच धरातल पर उतरेगा और कहीं न कहीं एक राष्ट्र, एक टैक्स और एक बाजार का जो सपना है वो पूरा होगा। जीएसटी यानी एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार। लेकिन अगर हम बिहार के परिदृश्य में बात करें तो क्या इस नियम के प्रभावी होने के साथ ही बाजार का हाल बदल जाएगा? क्या कारोबारियों के साथ साथ आम उपभोक्ता पर भी इस अर्थ क्रांति का असर पड़ेगा? वैसे अगर हम बिहार की बात करें तो जीएसटी से प्रदेश को फायदा होगा। कारोबारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। दरअसल बिहार मैन्युफैक्चरिंग राज्य नहीं है, ये एक कंज्यूमर स्टेट है, जिसके चलते टैक्स की बढ़ोतरी की गुंजाइश यहाँ नहीं है। साथ ही केंद्रीय कर का दायरा बढ़ने से राज्यों की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, जिससे बिहार को फाइनेंस कमीशन के जरिए 32 की जगह अब 42% कमीशन मिलेगा। एक अनुमान है कि वर्तमान की तुलना में राज्य को हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त हिस्सेदारी मिलने की संभावना है। वैसे कुछ राजनीतिक विरोधाभास के बीच बीजेपी के नेता का पक्ष जीएसटी को लेकर
मजबूत है। बेनिफिट देकर उनको प्रमोशन कर दिया गया है पहले ही ज्वाइंट कमिश्नर में, ताकि वो जीएसटी जो हमारा आज रात से इम्प्लीमेंट होगा उसका संचालन ठीक तरह से हो सके। तो मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय से ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हाँ, कुछ विरोधी हमारे हैं जो हल्ला करते हैं, लेकिन हमारी तैयारियां सारी पूरी हैं। रही बात जागरूकता की, तो भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य मंच इसके लिए 2 जगह ही सेमिनार वर्कशॉप कर चुका है और पूरे जिले और ब्लॉक स्तर पर करने वाला है। और आज ही मेरे मन में एक बात और आई है, मैं माननीय पटेल जी से बात करके इसका भी निर्णय करने वाला हूँ। वैसे जीएसटी को लेकर विरोधी राज्य होने के बावजूद बिहार केंद्र के साथ बहुत पहले से खड़ा है। दरअसल बिहार जैसे प्रदेश में जीएसटी से कारोबारियों के कई टैक्स अवरोधक दूर होंगे। वैसे बिहार के मंत्री को इस जीएसटी से कोई परहेज नहीं, लेकिन केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम के तरीकों से जरूर ऐतराज है। देखिए, जीएसटी एक टैक्सेशन की व्यवस्था है और जीएसटी से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो समय बताएगा। मगर जिस दिन हमने WTO में दस्तखत किया तो उस दिन तो हम बन गए गुलाम एक तरह से। जो बाहर तय करेगा उसको हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारे लिए मजबूरी हो गई। अब रहा कि जीएसटी के पहले कई व्यवस्थाएं लागू हुई। नंबर 1 फ्लोर रेट लागू हुआ। फ्लोर रेट के बाद जो है, फ्लोर रेट में कहा कि साहब टैक्स में जो एग्जम्पशन मिलता है वो समाप्त हो जाएगा। बहरहाल जीएसटी को लेकर बिहार भले ही तैयार हो, लेकिन कुछ मसलों पर मतभेद जरूर है। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद इस बात की है कि महंगाई से त्रस्त लोगों के लिए शायद जीएसटी वरदान साबित हो। वैसे जीएसटी को लेकर कुछ राजनीतिक विरोधाभास के बीच यह बात भी साफ है कि बिहार को कहीं न कहीं जीएसटी का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर स्टेट होते हुए बिहार को इस जीएसटी से जहां फायदा होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल कि इसको लेकर जो जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है उसको लेकर कहीं न कहीं केंद्र और राज्य की सरकार फेल हुई है। कैमरामैन अकबर अली के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। आधी रात से कर क्रांति होने जा रही है। ऐसे में पटना के व्यापारी वर्ग और उपभोक्ताओं की क्या राय है, इस पर कुछ व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता नीरज त्रिपाठी ने। आज आधी रात से जीएसटी लागू हो जा रहा है और पूरा देश कहीं न कहीं इस जीएसटी का इंतजार कर रहा है और व्यवसायियों को खास करके आज आधी रात का इंतजार है। हमारे साथ कुछ व्यवसायी हैं, हम उनसे सीधी बात करते हैं कि जीएसटी लागू होने से क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है आपके व्यवसाय में। जीएसटी से अभी फायदा नुकसान को तो कुछ मालूम नहीं, कस्टमरों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन परेशानी अभी दुकानदार को हो गई है। बहुत दुकानदार को तो ये भी नहीं मालूम है कि जीएसटी किस चीज पे कितना % है। अभी हम लोग कंप्यूटर अपलोड करना है, उसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। बाहर सप्लायर से बात हो रही है, सप्लायर से पूछ रहे हैं कि साड़ी में क्या टैक्स है, किस आइटम पे क्या टैक्स है। अभी तक सप्लायर को ढंग से मालूम नहीं है कि हम लोग अपना फिर कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करें, कैसे टैक्सेस किस स्लिप पे डालें। आज गलत डालते हैं तब भी व्यापारी वर्ग ऐसे ही छोड़ कर ला रहे हैं। आगे और ये डर है कि कहीं ना डिपार्टमेंट फिर बोले कि इसमें इतना था, आप इतना डाले हैं। अभी तक हम लोग भी क्लियर नहीं है कि किस आइटम पर कितना जाएगा टैक्स। भारत सरकार ने तो ऐसे कई साइट्स जारी की हैं जिसमें जीएसटी को लेकर पूरा विवरण है कि किस चीज पे कितने टैक्स लग रहे हैं। फिर समस्या कहाँ रही है आप लोग? परेशानी ये कि जैसे हम लोग साड़ी में जैसे बहुत आइटम है, सरकार ने जैसे गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि साड़ी कॉटन पर 5% लगेगा। अब जैसे हम लोग बहुत आइटम सिल्क है, बहुत एम्बॉडी है, ये चीज क्लियर नहीं कि एम्बॉडी आइटम पर कितना लगेगा। सिल्क पर आज जो बाहर बेंगलोर वगैरह में सप्लाइड है सिल्क वगैरह के, उन लोगों का कहना है कि हम लोग का सिल्क पर टैक्स नहीं है। तो गवर्नमेंट फरकत करके ये चीज नहीं डाला है कि आज ठीक है सिल्क पर इतना है या एम्बॉडी पर इतना। अभी तक किसी सप्लायर को नहीं मालूम है। तो हम लोग रिटेलर अभी किस बेसिस पर टैक्स उसमें डाले हम लोग। आज तो आधी रात से ये जीएसटी लागू हो जा रहा है, कल से आपको इसका कहीं न कहीं अनुकरण करना पड़ेगा, तो समस्याएं तो काफी आएंगी आपके। समस्या आएगी, लेकिन फिर देख रहे हैं कि क्या करें। मैनुअल हम लोग बिल काट के तब तक वो करें, क्या करें। अभी तक से अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 5% पे ही डालें साड़ी वगैरह को, लेकिन साड़ी में 5 से 12 है, बीच में 12% हुआ था साड़ी में। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, सबको 21 स्लैब पर 5% में रखा जाएगा। अभी तक किसी के पास कोई क्लियरेंस नहीं है, किसी के पास।
तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं व्यवसायियों में अभी तक क्लियरिटी नहीं हुई। उन्होंने साफ तौर से बताया, हमारे साथ चुन्नीलाल मेगा मार्ट के प्रोप्राइटर थे, उन्होंने साफ तौर से बताया कि कहीं ना कहीं सशंकित है वो भी। हम साफ तौर से दूसरा नजारा आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सब खाने की आइटमें जो है ये कहीं ना कहीं भारत सरकार ने जो है इस पर भी जीएसटी लागू किया है। और इस पर भी जो एक तरह से साफ तौर से कहा जाए कि जो उपयोग की दैनिक उपयोग की चीजें हैं, किचन की चीजें हैं, उसे सस्ती की गई है और जहां तक जो शौक की चीजें हैं उसे महंगी की गई है। साफ तौर से लिपस्टिक और कई चीजों पर भी, महिलाओं के कई सामानों पे भी जीएसटी लागू है। मैम आप बताएं कि कहीं ना कहीं कि जो जीएसटी लागू होगा तो आपके सेल पे भी तो इसका असर आएगा। यस सर, क्योंकि जो महिलाओं के मेकअप का सामान है वो कहीं ना कहीं महंगा होने जा रहा है। जो पहले थे उस पर चाहते हैं कि सस्ता कुछ अच्छा मिले, सस्ता में अच्छा मिले। अगर उनको चाहिए अच्छा तो मनी तो लगेगा ही। अगर आपका लागू होगा तो उसके अनुसार तो सस्ता मिल नहीं पाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा तो असर पड़ना ही पड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारत सरकार आज आधी रात से जीएसटी लागू करने जा रही है, उसको लेकर व्यवसायी वर्ग हो चाहे आम लोग हो, उनके मन में अभी भी शंका बना हुआ है कि आखिर टैक्स का स्लैब क्या होगा और किस तरह से भारत सरकार ने टैक्स का स्लैब किया। हालांकि भारत सरकार ने कई वेबसाइट ऐसे जारी किए हैं जहां टैक्सों का स्लैब बना हुआ है, कैसे फॉर्मेट है जिसके जरिए व्यवसायी अपने इस प्रारूप को जान सकते हैं कि जीएसटी में किस चीजों पर कितने टैक्स रखे गए। मगर कहीं ना कहीं एक व्यवसायी वर्ग है जो अभी भी डरा और सहमा हुआ है इस जीएसटी को लेकर। कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। आज आधी रात से जीएसटी लागू हो जा रहा है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये जीएसटी क्या असर डाल रहा है, हम सीधे महिलाओं से बात करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं पटना के एक मॉल में, साफ तौर से महिलाएं यहां खरीदारी कर रही हैं अपनी दैनिक उपयोग और कपड़े की चीजों की। हमसे बात करते हैं। मैम आज आधी रात से जीएसटी लागू हो रही है, किचन के सामान तो कुछ सस्ते किए गए हैं उसके दरों में, पर कहीं ना कहीं जो मेकअप और अन्य जो औरतों का सजावट का सामान कहा जाता है उसे महंगा कर दिया गया। कितना असर पड़ने वाला है? असर तो पड़ेगा जैसे, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा, दोनों में मैनेज करेंगे और क्या करेंगे। पहले जिस तरह से आप लिपस्टिक खरीदती थी, मान लीजिए 200 रुपए की लिपस्टिक, तो उसमें अब दरें बढ़ा दी गई हैं। पहले जो कपड़े होते थे अब उसमें कहीं ना कहीं दरें कल से बढ़ जाएंगी। तो कैसे आप मैनेज करेंगे? और किचन के सामान फिर सस्ते होंगे, तो किस तरह से मैनेज मैनेज तो करना पड़ता है ही, पड़ेगा ना, तो इसी तरह मैनेज कर लेंगे। हमारे साथ कुछ और महिलाएं बात करते हैं। मैम आप भी यहाँ खरीदारी करने आई हैं, आधी रात से जीएसटी लागू हो रही है, बहुत खूबसूरत आपने लिपस्टिक लगा रखी है, लिपस्टिक का दाम भी अब बढ़ेगा, क्या कहेंगी, क्या किस तरह से मैनेज? मैनेज तो करेंगे ही, मैनेज तो करेंगे ही। किचन पर इसका प्रभाव तो हाँ एकदम पड़ेगा, क्योंकि किचन के सामानों को तो कुछ सस्ता किया गया है, दाल आटे चावल पे टैक्सेस कम किए गए हैं, टैक्सेस 9 के बराबर है। वहीं अगर हम शौक के सामानों की बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर टैक्सेस बढ़े, तो कहीं ना कहीं किचन का जो भार कम है वो इधर महिलाएं शौक अपना श्रृंगार तो छोड़ेंगी नहीं, तो नेचुरल सी बात है कि इधर टैक्स का बोझ तो एकदम बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं साफ तौर से कह रही हैं कि कुछ न कुछ असर पड़ेगा। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि आज के दिन पटना के मॉलों में, खास करके अगर हम बोरिंग रोड के कुछ चुनिंदे मॉल की बात करें तो यहाँ भीड़ लगी हुई है और लोग अमूमन आज खरीदारी करने आ रहे हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टॉक है, स्टॉक्स को भी क्लियर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कल जिस तरह से जीएसटी लागू होने वाला है उसको लेके दुकानदार, व्यवसायी वर्ग हो या कस्टमर वर्ग हो, हर कोई एक ये कहा जाए कि ये एक उत्साहित है और ये समझने की चेष्टा कर रहा है कि आखिर जीएसटी से क्या नफा और क्या नुकसान होने वाला है। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर खरीदारी कर रही हैं, हम उनसे साफ तौर से बात करने की चेष्टा करेंगे। मैम कल जीएसटी लागू हो रहा है, कितना असर पड़ने वाला है? बहुत असर पड़ेगा ही, हम लोग को टैक्स में ये लगेगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा। कहीं ना कहीं किचन के सामानों को तो सस्ता किया गया है, मगर आप जो हाथ में ली हुई हैं अभी भी ये सामान महंगे कर दिए जाएंगे, तो दोनों किस तरह से मैनेज कीजिएगा? मैनेज तो करना पड़ेगा, किचन का काम तो ज्यादा जरूरी है ना, ये तो थोड़ा सा कम भी करेंगे तो काम चलेगा। कपड़े तो 2 की जगह पर 1 भी हम खरीदारी करेंगे, लेकिन किचन का काम जो है वो तो जरूरी है। इस जीएसटी का स्वागत कर रहे हैं? उसमें हमको तो फायदा होगा ही। जीएसटी का स्वागत एकदम बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, खुश हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि पटना के लोग जो हैं पूरी तरह से खुश हैं। साफ तौर से गृहिणियां कहती सुनी जा रही हैं कि अगर किचन का सामान कुछ सस्ता भी होता है तो उनके लिए प्रॉफिट की बात है, क्योंकि जो मेकअप के अन्य सामान है उसको वो मैनेज कर सकती है। कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। अमूमन जब टैक्सेशन की बात होती है तो सिर्फ लोगों का ध्यान सस्ता और महंगा पर जाता है, लेकिन ये जीएसटी है, पूरी तरह से टैक्सेशन प्रणाली ही देश की बदल जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ
हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, साथ ही सेक्रेटरी अकाउंटेंट इंडिया CMA के अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं, आर्थिक विश्लेषक मुकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी नेता प्रोफेसर अनिल यादव जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान भी आगे जुड़ेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इससे पहले कि हम कुछ समझना चाहें इस मुद्दे को और विस्तार से और सरल तरीके से, ताकि हमारे दर्शक इस GST को लेकर जो उहापोह की स्थिति में है उनसे बाहर निकल पाएं, अनिल जी की एक जरूर प्रतिक्रिया लेनी चाहेंगे। अनिल जी, काफ़ी सियासी तामझाम के साथ इस GST को लॉन्च किया जा रहा है, उस तरह से जिस तरह से देश की स्वतंत्रता की घोषणा नेहरू ने की थी, और अब इसका विरोध भी हो रहा है। जो दिखावा हो रहा है उसे कहा जा रहा है कि सरकार झूठ मूठ का दिखावा कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो टैक्स प्रणाली थी आजादी के बाद जी जिस तरह से बना था वो हुबहू चलता चला आ रहा था। उस टैक्स प्रणाली को बदलने का प्रयास पिछले कई सरकारों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी जी। इस सरकार ने उस टैक्स प्रणाली में बदलाव लाया है। एक राष्ट्र एक टैक्स के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इस GST को लाने का प्रयास किया। इस GST को लाने के पहले जितने भी राज्य थे, सभी राज्य के वित्त मंत्री और जो केंद्र की कमेटी है, ये सभी बैठ के GST के सारे कमियां, अच्छाइयां, इन सबों पर विचार करके एक मत बनाया और एक मत बनाकर GST कानून बनाया। उसमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरह से कर लगने चाहिए, इसको सबों ने मिलकर बनाया। और जब सबों ने मिलकर बनाया और पूरे देश के लोगों ने मिलकर बनाया, तब फिर इसमें फिर किसी तरह का ईसन बट नहीं होना चाहिए। और जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की तो ये बहुत अच्छी बात थी। देश में पहली बार यदि कर सुधार अधिनियम आ रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था बनने वाली है, और इसको यदि इस तरह से यादगार बना के यदि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये हमारे विरोधी दलों को नागवार गुजर रहा है। मुझे तो आश्चर्य इस बात की हो रही है कि जिन ये राजनीतिक पार्टियों के वित्त मंत्री इस पर दस्तखत किए हुए हैं, वो सारे लोग विरोध करने जा रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के शासित राज्यों के वित्त मंत्री इस पर दस्तखत किए हुए हैं। जी बिल्कुल, हवाला दिया जा रहा है सैद्धांतिक विरोध है, लेकिन विरोध की वजह, सैद्धांतिक विरोध करने का क्या सेंस है साहब? आपने जब दस्तखत किया, आप उस टैक्स प्रणाली से एग्री हैं, उसके सारे नियम कायदे जो बने उसमें आपकी सहमति है, तो फिर कौन सी सैद्धांतिक विचारधारा में विरोध? बिल्कुल, ये थोड़ा सियासी खींचतान मचा हुआ है, इसे हम आगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मुकेश जी से जानना चाहते हैं। मुकेश जी, जितनी तत्परता और जितनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है, क्या तैयार है ये देश GST के लिए? दीपक जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो कि आजादी के बाद सारी चीजें जो हमारे वित्त की थी और हमारी जो इस ढंग से जो व्यवस्थाएं थी, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से थी, और उसमें जो टैक्स लगते थे तो वो अलग अलग हिसाब से लगते थे, जिससे कि कई सारे खामियां अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ती थी, और उसका कहीं ना कहीं पूरा असर जो है वो देश के प्रणाली पे और उसके व्यापार पे पड़ता था। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए लंबे समय से कोई प्रयास नहीं हुआ था, और ऐसा देखा जा रहा था कि अगर इसको दूर नहीं किया गया तो आगे आने में काफी और भी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और एक ढंग से जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं या नॉर्थ और साउथ में, ये चार अलग अलग ग्रुप में जो बिजनेस प्रपोजिशंस थे वो अलग दिखाई पड़ रहे थे, और उसमें एक त्रुटियां भी दिखाई पड़ रही थी। तो ये एक पहला तो बड़ा एक कदम माना जाएगा सरकार का कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम लिया है वित्तीय सुधार को देखते हुए, और वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किया है। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे और आने वाले समय में देश किस ढंग से इसको स्वीकार करेगा और इसका फायदा कैसे आम लोगों को मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। कि जिसमें कहीं अभी कुछ बहुत सारी चीजें जो स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि अगर दिया जाएगा और अगर ये टैक्सेस आते हैं और तो किस स्टेट को कितना बेनिफिट मिलता है और कितना बेनिफिट नहीं मिलता है, पहले से ज्यादा उनको ज्यादा लाभ होगा या पहले से कम लाभ होगा। अगर उनको पहले से कम पैसे मिलते हैं, कम लाभ होता है, तो कैसे वो रिएक्ट करेंगे। तो अभी जो इसको लागू किया जा रहा है वो कदम तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग स्वीकार करें और इसको एक ढंग से आने वाले समय में इसमें जो अगर कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, उसको दूर करने का भी हम लोगों को एक सरकार को विशेषकर और सरकारी अधिकारियों को एक खुली पहल रखनी चाहिए
कि हम इसमें जब कोई कामियां नजर आती हैं, खामियां नजर आती हैं, तो हम इसमें त्रुटि अगर आती है तो बहरहाल जीएसटी काउंसिल भी इसके लिए ओपन है और उसने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी तरह की किसी स्तर पर कोई परेशानी होती है तो हम उन खामियों को दूर करने के लिए, उन्हें दुरुस्त करने के लिए पूरी तत्परता से तैयार हैं। बहरहाल अनिल जी, जब न केवल हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए वो बल्कि और भी तमाम लोग जो ऐसे भी जिन लोगों से बातचीत की गई है कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जब विश्लेषक और विशेषज्ञ कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या कुछ होने जा रहा है, तो फिर आम लोगों से इस मुद्दे पर स्पष्ट होने की संभावना तलाशना क्या जायज है उनके साथ? अनिल शर्मा जी। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। तो इसमें ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जीएसटी को लेके देश के अंदर काफी कंफ्यूजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। और जिस स्वरूप में जीएसटी आया है वो स्वरूप भी उसका पूरा स्वरूप नहीं है, डाइल्यूटेड जीएसटी हमारे देश में आ रहा है। बट मेरा कहना ये है कि मेरे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको भी, अदरवाइज जनरल पब्लिक को भी, कि जिस रूप में भी ये जीएसटी आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है, पिछले 17 साल से हम जीएसटी के ऊपर चर्चा करते रहे हैं जी, और हम इस बात को तय कर चुके हैं कि हमने जीएसटी देश के अंदर लेके आना है। तो जो आ रहा है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंस के साथ इसको समझने की, इसके प्रोविजंस को समझने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। ये एक पार्ट अगर हम कहें कि गवर्नमेंट के एंड पे कोई गलती हुई है, तो दूसरे पार्ट पे हम जो इसकी समीक्षा कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके पार्ट में भी थोड़ी सी गलती जरूर हुई है कि उन्होंने इस जीएसटी को हल्के में लिया। हमने इसकी चर्चा बहुत करी, लेकिन इसको जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया है तो हमारी तैयारी पूरी नहीं है, ना सरकार की तरफ से है और ना ही व्यापारी वर्ग जो आम एक स्टेक होल्डर है उसकी तरफ से है। तो चूंकि अब ये देश में इंट्रोड्यूस हो रहा है कल से, तो घबराने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। हमें इसके प्रोविजंस को पढ़ के, इसको अंडरस्टैंड करके, ये सरकार के साथ चलते हुए इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं या इसमें कुछ कमियां हैं, उसको हम समय रहते जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बहती गंगा में बहुत सारे लोग हाथ धोएंगे, तो हमें उन लोगों से बचना होगा और इसको एक ट्रू स्पिरिट में जो है देश के आगे जो जीएसटी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए उसकी पालना हमें करनी चाहिए और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जी बिल्कुल। संजय शर्मा जी, हमारे एडिटर इन चीफ, भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे साथ गौरव गुंजन सीए भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझना चाहेंगे कि लोगों के लिए ये कितना मुश्किल हो सकता है आने वाले वक्त में। फिलहाल संजय जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरे अनिल शर्मा जी से कुछ प्रश्न हैं कि जो जीएसटी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जब एक राष्ट्र एक टैक्स होगा, क्योंकि 160 देश में पहले ही लग चुका, तो जीएसटी को सबसे ज्यादा पुश करने वाली फोर्सेस वो हैं जो विदेश से आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, विदेश से बड़ी कंपनी और फिर देश की बड़ी कंपनी। तो ऐसा लगता है कि जीएसटी का जो सबसे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है वो बड़े बड़े लोगों को है, और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो बहुत छोटे मार्जिन पे, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंस महंगा है, छोटे मार्जिन पे शायद, जिसे आप टैक्स चोरी बोलें या आप त्वरित अर्थव्यवस्था एक रूप दिया जाता है, नाम दिया जाता है उसको, कि बहुत सारी चीज़ों में ना फंसा जाए, उस हालत में छोटे बड़े का जो भेदभाव है वो बढ़ने के कितने चांसेस हैं। दूसरा, मुझे पता लगा है कि जीएसटी में एमआरपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस हालत में जो ये बड़े लोग हैं जिनकी जेबें बहुत गहरी हैं, वो क्या पूरे मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते? अब अनिल जी इस पे कुछ बताएं। अनिल शर्मा जी। मैं संजय जी आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। जैसे आपने कहा, एमआरपी का कोई कंसेप्ट अभी तक जीएसटी के अंदर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है। तो जैसे जैसे चेन में सप्लाई होती चली जाएगी उसके ऊपर टैक्स लगता चला जाएगा और जो एंड में कंज्यूमर होगा उसके ऊपर सारा टैक्स का बोझ पड़ेगा। तो इसको देखते हुए जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था में जाके आगे देश के अंदर कोई ऐसा आर्थिक संकट खड़ा होता है तो मतलब जो गवर्नमेंट है वो जरूर कोई ना कोई नया प्रावधान जीएसटी के अंदर लेके आएगी ताकि इस चीज को कंट्रोल में रखा जा सके। दूसरा, जीएसटी के अंदर एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज का प्रोविजन दिया गया है कि जो आदमी अननेसेसरी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा उसको एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज के अंदर जो है सजा का प्रावधान है वो किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यही आएगा कि क्या वो जो प्रावधान है वो कितना इफेक्टिव हो पाएगा, या गवर्नमेंट की मशीनरी उसको इफेक्टिवली ले पाएगी, ताकि जो ऐसी अगर कोई घटनाएं होती हैं जीएसटी के अंदर जहाँ पे लोग अननेसेसरी प्रॉफिट लेके काम करेंगे तो क्या उनको गवर्नमेंट मशीनरी पकड़ पाएगी, वो हमें देखने वाली बात है। दूसरा, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि ये जो
यूरोप से आता है या बड़ी बड़ी कंपनियों का है, इस बात में भी आप काफी हद तक सही हैं कि जो बड़ी कंपनियां वो इसकी जो माइग्रेशन कॉस्ट है या जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट है, क्योंकि जीएसटी पूरा आईटी ड्रिवन सिस्टम है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां तो इस चीज को बेयर कर लेंगी, उनके पास पैसा होता है और वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद कर सकती हैं। लेकिन जो छोटा व्यापारी है, अगर मान लो 20 लाख रुपए तक का भी जो व्यापारी है, उसको अगर हम ट्रेडिंग में लेके चलें तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 8, 9 या 10-12% का मार्जिन होता है। तो अगर वो 20 लाख की सेल कर भी लेगा तो साल में 2, 2.5, 3 लाख रुपए मैक्सिमम कमाता है। अगर वो इस तरह की व्यवस्था में वो 2, 3, 4 लाख रुपए कमा के अगर आप सोचे कि वो कंप्यूटर रख के और अकाउंटेंट की सर्विसेज लेके और ये जो कंप्लायंस पार्ट है जीएसटी का उसको पूरा कर सकेगा, तो एक वो चैलेंज रहेगा हम सबके लिए, सोसाइटी के लिए भी, देश के लिए भी और सरकार के लिए भी। उसके अलावा जो मैं कहना चाहूंगा कि व्यापारियों के लिए सरकार ने नो डाउट कि उसमें कंपोजिशन स्कीम रखी है, जहां पे 75 लाख तक के व्यापारी जो है वो उसमें रजिस्टर हो सकते हैं और साल में 5 रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कंसीडर करते हुए बिजनेसमैन को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बिजनेस कैसे करेगा, उसकी अपनी कुछ कंडीशन है, कुछ अपने वीक पॉइंट्स हैं। तो इस चीज को लेते हुए छोटे व्यापारी को मैं मानता हूं कि अभी शुरू में दिक्कतें होंगी इसके ऊपर, लेकिन लॉन्ग रन में जैसे इकोनॉमी इसके साथ ग्रो करेगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जीएसटी में फायदा हो सकता है। दूसरा एक पॉइंट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आज जो जीएसटी आ रहा है उसमें 40% ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो डीजल, पेट्रोल और अल्कोहल जैसी चीजें वो जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। तो जीएसटी जो है 40% इकोनॉमी के साथ देश के अंदर लाया जा रहा है, उसका एक एडवर्स इफेक्ट गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर आएगा। जो टैक्सेस हैं वो इसलिए हायर साइड पे हैं कि 40% ऑफ द इकोनॉमी जो जीएसटी से बाहर है। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन गौरव जी से ये समझना चाहेंगे, गौरव जी, क्या आपके कस्टमर्स या आप जिन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तो आपका सर्विस टैक्स अब बढ़ गया है तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं उनकी समस्याएं क्या बढ़ती देख रहे हैं आप? देखिए, जीएसटी एक ऐसा स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी जाएगी। ठीक है, हालांकि आपको अभी ऐसा लग रहा है छोटे व्यापारी को या लोगों को, वो बिकॉज क्या है, लोग जब नया टैक्स इंप्लीमेंट होता है, टैक्स के नाम से ही लोग डरते हैं जी। तो उसमें मेरा तो ये बोलना है कि जीएसटी बहुत ही सुविधा वाली चीज है। आज आप अगर आप जीएसटी पोर्टल खोलते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई भी एक नॉर्मल आदमी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है बहुत ही इजीली। जो रिटर्न्स के लिए लोग डर रहे हैं कि हाँ 37 रिटर्न्स है, आज भी जो छोटे व्यापारी है जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो सर्विस टैक्स और वैट का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो भी अगर बाहर के से माल मंगवाते हैं, इंटर स्टेट माल मंगवाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रिटर्न भरना पड़ रहा है। तो ऐसा कहीं भी मुझे किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ उन पे बर्डन ज्यादा बढ़ने वाला है। इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज दी है। आज अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में बिहार कॉमर्शियल टैक्स ने जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड लिमिट को बोलते हैं कि जिसके ऊपर आपको टैक्स लेना मैंडेटरी, टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, वो है 5 लाख रुपए और सर्विस टैक्स में उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। सरकार ने जीएसटी में उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिटेड होंगे छोटे व्यापारी। कंपोजिट स्कीम में भी आपको सरकार ने बेनिफिट देने की कोशिश की है, वो है 75 लाख रुपए का। 75 लाख रुपए अगर आप अब तक आपका टर्नओवर है तो आप पे जो टैक्स लगी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप पे 2%, अगर आप रिटेल में है तो आप पे 1% का टैक्स है। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी। अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा समझते हैं व्यापार को, आप क्रेडिट ले सकते हैं। बहुत ही इजी सिस्टम है जो मैंने समझा है। मैंने अपने सारे जो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं गलत कभी सलाह नहीं दूंगा अपने क्लाइंट्स को। मैंने उनको यही बोला है कि थोड़ा सा हौसला रखे। कभी भी कोई चीजें आती हैं तो शुरू में कठिनाई लेके आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा और जरूर मिलेगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जी, जो कि बहुत ज्यादा ये है कि आज रात से जो जीएसटी लागू होगी, हाँ हालांकि अभी आपने देखा होगा बाजार में सेल, जीएसटी सेल आ रहा है, बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हलचल होने वाली है मार्केट में। ये केवल एक र्यूमर का फैल गया है कि हाँ जीएसटी सेल है या रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, घट जाएगा। अनिल शर्मा सर ने बहुत सही कहा, एमआरपी का एक प्रॉब्लम आएगा जो वो बिल्कुल हमें फेस करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को आज दिन एमआरपी देखने की आदत है। लेकिन एमआरपी से कहीं ना कहीं आपका वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कहीं को कुछ पता नहीं था। कम से कम वो समस्या तो हमारे एंड पे दूर होगी कि हाँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं चीजों को। एक ये आपको बेनिफिट उसमें मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें सब्र करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट जरूर और गुंजन जी, हम आपके पास फिर आते हैं। हमारे साथ हमारे एक मेहमान अनिल यादव बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अनिल जी। उनके साथ वक्त की बाध्यता है तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी जरूर लेना चाहेंगे जाते जाते। अनिल जी, क्या बस इस वजह से
पूरा व्यवसायिक वर्ग उहापोह में है, क्योंकि सरकार ने उन्हें बेहतर तरीके से जागरूक नहीं किया। तमाम छोटे छोटे भी योजनाओं में बेहतर प्रचार प्रसार होता है, लेकिन जीएसटी में उस पैमाने पर प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिसका खामियाजा फिलहाल सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आलोचना सही मायने में राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहा है। अभी भरत जी ने बड़ी अच्छी बात कही और आपके मुकेश जी ने भी सही बताया। अनिल शर्मा जी थोड़े बड़े दूसरे ढंग से उनके निगेटिव को ज्यादा हाईलाइट किया। सिंपल सी बात आप जानिए कि अभी जितने भी व्यवसाय वर्ग हैं, क्या वो वैट नहीं देते, क्या वो टैक्स नहीं जमा करते? ये तरह तरह के टैक्स जमा हो रहे थे, उन सारे टैक्सों को हटाकर एक टैक्स लगाया गया। किसी भी व्यवसायी को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो सिर्फ मार्केट में एक हवा, निगेटिव हवा चला रहे हैं विपक्षी लोग सब। और व्यवसायियों को मैं तो ये कहूंगा कि इसमें व्यवसायियों को खुश होना चाहिए, और आम जनता तो खुश है ही कि हमें एक टैक्स मिल रहा है, पूरे देश में एक टैक्स देना पड़ेगा। इससे बहुत सारी चीजें सस्ती होगी, और बहुतों का जो दाम फ्लक्चुएट करते थे, इस राज्य में कुछ और दूसरे राज्य में कुछ, वो सभी एक होंगे। इससे पूरे देश में व्यापार एक जैसा चलेगा। और पर्टिकुलरली बिहार में फिर इस तरह के जो स्थिति पैदा है कि यहाँ कोई व्यवसायी नहीं आते, यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं आते, तो मेरी समझ से यदि यहाँ पे जीएसटी लागू होता है तो बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बैठाने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, और उससे बिहार को भी बहुत फायदा होगा। चलिए, उम्मीद बांधे हुए हैं लोग भी, लेकिन पता नहीं अनिल जी आपको वो लोग कहाँ मिल गए जो जीएसटी के लागू होने को लेकर खुश दिख रहे हैं। हमें तो सिर्फ कंफ्यूज लोग ही दिख रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ इंडिया को दीपक जी, कंफ्यूज कोई लोग नहीं है। आप आम पब्लिक से पूछिए, कोई कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज वैसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं, कंफ्यूज करना चाहते हैं। कंफ्यूज वैसे लोग हैं जो कर चोरी करते थे। आज उनको लग रहा है कि ये जीएसटी लागू होने के बाद हम कर चोरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो परेशान है। और पूरे देश में यदि कर चोरी को रोक दिया जाए तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, देश विकसित राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसी कारण विपक्षियों का और बड़े बड़े जो टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल यादव जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। हमारे साथ थोड़ी ही देर में बीजेपी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। फिलहाल संजय शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथ इस बीच कांग्रेस नेता सरोज तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सरोज जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी चाहेंगे जीएसटी को लेकर, संक्षेप में, वक्त हमारे पास कुछ बाध्यताएं हैं। देखिए, छोटी सी प्रतिक्रिया नहीं, मेरी 2 मिनट की प्रतिक्रिया ले लीजिए। मैं जीएसटी पे बोलना चाहता हूँ। देखिए, 2 चीजें, जीएसटी और बिहार। इस संदर्भ में मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस तरीके से देखूं कि पूरे देश में एक कर प्रणाली होगा, इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं और खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जीएसटी से समस्याएं आएंगी, तो इसमें मेरा एक निजी राय भी है, और निजी राय ये है कि बिहार बुरी तरीके से परेशान होने वाला है और देश भर में व्यापारी भी परेशान होने वाले हैं। जीएसटी में क्या क्या क्लॉज है, अभी एक मित्र बोल रहे थे, वो बहुत बढ़िया बता रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं इस गौरव गुंजन जी सीए हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ, लेकिन मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको छोटे छोटे व्यापारी, अभी तो 20 लाख तक वाले तो टैक्स स्लैब में है, लेकिन जो 20 लाख से नीचे वाले हैं, जो किराना दुकान है वगैरह वगैरह, इन सबको भी महीने में 4 बार जीएसटी में डिटेल डेटा तो देना ही है। वो भले टैक्स ना दें, लेकिन डेटा उनको सबमिट करना है, और डेटा सबमिट करना है तो आप कम से कम समझिए कि उनको या तो 4 दिन अपना काम रोक दें, या फिर वो अकाउंटेंट इतने रख लें। इस तरीके की समस्याएं बड़ी वाजिब और व्यवहारिक हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए टाइम दे करके प्रचार भी किया गया, और टाइम दे करके धीरे धीरे उसको लगाया गया, इसी तरीके से अगर जीएसटी को भी, और अभी इस सरकार अगर अपने सरकार के कार्यकाल में करना चाहती भी थी, तब भी अभी 2 साल था, और हम लोग 1.5 साल में इसको बार बार ये करके प्रचारित कर सकते थे, जो नहीं हुआ। बिल्कुल सरोज जी, लेकिन वो मामला मनोरंजन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये देश के स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो इंजेक्शन लगा दिया गया है, अब धीरे धीरे इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे उसके लिए अलग अलग गोलियां दी जाएगी, और कोई बाध्यता भी नहीं है। अभी 2 महीने का और वक्त है टैक्स फाइलिंग सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर। फिलहाल वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का हम मेहमानों से आग्रह करेंगे कि थोड़ा और अपना वक्त हमें दें, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए। हम फौरन लौटते हैं।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।